अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम। यस सर। अच्छा, चलें लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम जो है हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम्स को, जिसमें हमने बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्सा एंड डेसिमल नंबर सिस्टम्स की बात की और उसकी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की बात की और उसमें जितने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते थे उनको सॉल्व किया। अब ये जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं ये तो हमने ओवर द पेपर तो कर ली है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर ये ऑपरेशंस कैसे होते हैं, इसको करने के लिए हमारे पास जो हार्डवेयर रिक्वायर्ड है वो है लॉजिकल गेट्स। तो लॉजिकल गेट्स की हमने थोड़ी-सी डिस्कशन जो है जब हमने क्लास में भी की थी, तो आज ये लॉजिकल गेट्स को ही हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, वो किस तरह हम गेट्स को यूज़ करते हुए परफ़ॉर्म कर सकते हैं इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो अब उसके लिए मैंने आपके नोट्स जो हैं वो तैयार किए हैं, वो मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर करता हूँ, ताकि आप जो है वो उसको देख सकें। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा लॉजिकल गेट्स के नोट्स। तो लॉजिकल गेट्स के बारे में, द डिजिटल सिस्टम, इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है? शुड बी एबल टू प्रोसेस एंड परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द नंबर्स दैट आर प्रेजेंटेड इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम। द सिंपलेस्ट ऑपरेशंस दैट कम टू माइंड आर द अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट। अच्छा, अब यही बात जो मैं अभी आपसे कर रहा था, यही बात वो इंग्लिश में लिखी हुई है इसमें, कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम हमने किया पढ़ा है उसके ऊपर प्रोसेस करने के लिए हमारे पास एक सिंपलेस्ट जो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं, वो प्रोसेस करने के लिए हमारे पास हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है। और जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस में हमारे ज़हन में सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशंस ही आते हैं, लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन। और देयर आर मैनी मोर ऑपरेशंस एंड फंक्शंस दैट डिजिटल सिस्टम्स आर एबल टू परफॉर्म। तो डिजिटल लॉजिक गेट्स जो है प्रोवाइड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। दीज लॉजिक गेट्स परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन बाइनरी इंफॉर्मेशन। बाइनरी इंफॉर्मेशन पे जो भी प्रोसेस आपने करना है उसके लिए हमारे पास जो हार्डवेयर है वो है डिजिटल गेट। तो बेसिक जो गेट है, दे आर थ्री फंडामेंटल्स गेट्स, एंड और एंड नॉट। और बाकी गेट्स जितने भी हैं वो इससे मिलकर बनते हैं। तो इसकी जो फिगर है एंड गेट की, वो कुछ इस तरह है, ठीक है? और इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वो रिप्रेजेंटेशन जो हम सर्किट्स में यूज़ करते हैं या सर्किट बनाने के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उसके लिए हमारे पास वो सब गेट्स की सेम ही है तकरीबन। वो इस तरह एक स्क्वायर बॉक्स और 2 पिन्स इस तरफ और 1 पिन इस तरफ। अब ये 2 पिनों का मतलब ये है कि इसके अंदर 2 इनपुट्स आ रही हैं। आप एक इनपुट पिन को ए का नाम दे लिख सकते हैं, एक को बी का। इसी तरह ये आपका फिगर है, इस एंड गेट की, एक को ए का नाम दे लें, एक को बी का नाम दे लें और इसको आउटपुट को आपके नोट्स में एफ कहा गया है, तो ये आपकी एफ जो है ये एक आउटपुट पिन है। ये आउटपुट पिन फिजिकल हार्डवेयर होता है। द मल्टीप्लिकेशन फंक्शंस, अब ये जो एंड गेट है इसको हम मल्टीप्लिकेशन फंक्शन भी कहते हैं। द मल्टीप्लिकेशन फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द एंड गेट इज शोन इन द फंक्शन टेबल। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है कि जब आप दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, तो जीरो को किसी चीज से मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो हो जाती है, और वन को वन से मल्टीप्लाई करें तब ही वन रिजल्ट आ सकता है। तो ये भी वैसे ही काम करता है उसी फॉर्मूला पे। अब आपकी 2 इनपुट्स हैं, ए और बी। 2 इनपुट्स का मतलब ये है कि इस पे भी 0 या 1 आ सकता है, इस पे भी 0 या 1 ही आ सकता है। तो अब कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? नंबर ऑफ इनपुट्स जो है आपके पास 2 है और कॉम्बिनेशन भी 2 है, तो ये 2 की पावर 2 बनेगा। तो 2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 4, और 4 को हम कहते हैं कि ये हमारे पास इसके टोटल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो 4 बनेंगे। उसको मैं आपको रिप्रेज़ेंट कर देता हूँ इस तरह कि हमारे पास जो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। अगर हम एंड गेट की बात करें,
ये कुछ मिलता जुलता उससे मैंने साइन बनाया है, क्योंकि मैं माउस के साथ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है। ये आपकी ए है, ये आपकी बी इनपुट, ठीक है, और ये आपकी आउटपुट एफ। अब हमारे पास यहाँ भी यहाँ तो ज़ीरो इनपुट आ सकती है, यहाँ वन आ सकती है। इस तरह यहाँ भी यहाँ तो ज़ीरो आ सकती है, यहाँ वन आ सकती है। अब ज़ीरो और यहाँ ज़ीरो वन आ सकती है, यहाँ ज़ीरो वन आ सकती है, तो दो ही कम्बिनेशन है आपके पास, जिसको हम कहेंगे टू। टोटल नंबर ऑफ कम्बिनेशन बाइनरी के केस में सिर्फ दो है। और अब आपकी नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है? नंबर ऑफ इनपुट्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन इज योर नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है जी। ये आपके नंबर ऑफ इनपुट एन। तो एन अगर आपकी दो है, ए और बी दो ही है ना, तो इसकी पावर टू की टू बनेगी और ये बनेगा फोर। तो कम्बिनेशन जो है आपके पास, नंबर ऑफ कम्बिनेशन फोर बनेंगे। तो उस सूरत में ये आपके पास कम्बिनेशन फोर बने हैं। जीरो एक पहला कम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन, चौथा कॉम्बिनेशन। ए की सूरत में 0 0 1 1 और बी की सूरत में 0 1 0 1, ठीक है। और अब दोनों एंड के केस में अब हमने ट्रुथ टेबल, इसको हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। तो ट्रुथ टेबल बनाना मैंने आपको बता दिया कि इनपुट्स इस तरफ, आउटपुट इस तरफ, ए और बी आपकी इनपुट है, एफ आपकी आउटपुट है। कम्बिनेशन बनाने के तरीके नंबर ऑफ इनपुट्स के साथ। तो अब एंड के केस में आपने याद रखना है कि दोनों वन होंगे, तो उस सूरत में ही आपके पास वन आएगा, अदरवाइज आपके पास वन नहीं आएगा। और इसको डोनेट करने का तरीका ये होता है ए डॉट बी, एफ इज इक्वल टू ए डॉट बी, या ए डॉट बी हो रहा है, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी हो रहा है। तो अगर हम इसको अलजबरिक लिखेंगे, तो अलजबरिक हम इसको एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे, ए डॉट बी, ये हमारे अलजबरिक एक्सप्रेशन, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास अगर इसका हम टाइमिंग डायग्राम ऑफ ऑपरेशन ऑफ एंड देखें, तो ये हमारे पास ए के लिए है, ये बी के लिए है। और ए और बी जब दोनों वन होंगे, ए और बी जब डिजिटल सिग्नल पे, ये आपका वन है और ये आपके जीरोज है। फिर ये वन हो गया है और फिर यहाँ से जीरो, और फिर ये वन हुआ और ये जीरो। इसी तरह बी, ये ए इनपुट कह लें आप, इसको इसको आप बी इनपुट कह लें, ये इस तरह। अब जितनी देर ए और बी दोनों वन रहे हैं, उतनी देर आपकी आउटपुट वन आएगी, अदरवाइज आपकी आउटपुट देखें यहाँ से, ये जीरो हो गई और ये वन थी, फिर भी आपकी आउटपुट जीरो ही रहेगी। वन कहाँ होगी? जहाँ दोनों वन होंगे, जहाँ दोनों इनपुट्स वन होंगी, वहाँ ही, इसके अलावा कहीं भी आउटपुट नहीं आ रही। तो ये इसकी डिटेल जो है, ये जो आपके नीचे पैराग्राफ नजर आ रहे थे, इनकी डिटेल ये लिखी है, ये जो मैंने आपको बात बताई है। तो इनेबलिंग अ काउंटर यूजिंग एन एंड गेट, ये एक ऑपरेशन है, ये एक फंक्शन टेबल बनाया है, एक काउंटर बनाया है कि जैसे ही पल्स वन आएगी, ये इसको काउंट करेगा। इनेबल अ काउंटर यूजिंग एन एंड गेट। एंड गेट कब होगा? जब दोनों इनपुट्स जो हैं आपकी वन आएंगी, तभी ये आपको आउटपुट जनरेट करके इसके काउंटर के अंदर काउंट करवाएगा कि कितनी दफ़ा दोनों इनपुट्स इकट्ठी आई हैं। इसी तरह और गेट है, और गेट का सिंबल ये होता है, और गेट का सिंबल आपके पास स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। उसके बाद इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल एंड गेट जैसी ही होती है, बस जस्ट उस एंड के सेंटर में यहाँ एंड का साइन लगा होता है, इसके यहाँ और लिखा होता है सेंटर में। तो इतना सा फर्क होता है। ट्रुथ, दो इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है। और को हम प्लस ऑपरेशन भी कहते हैं, ए प्लस बी, मतलब ए इनपुट प्लस बी इनपुट, कॉम्बिनेशन के साथ बनेगा 0 0। और प्लस के केस में जब एक भी वन हो तो प्लस होकर रिजल्ट तो वन ही आना है ना, तो 0 0 0 होगा। अगर आपने आउटपुट जीरो करनी है, तो दोनों आउटपुट्स का इनपुट्स का जीरो होना जरूरी है। अगर कोई एक भी इनपुट वन आ रही होगी, तो इसकी आउटपुट वन आएगी। तो इसको हम पैरेलल सर्किट भी कहते हैं, कि पैरेलल में से अगर हमारे पास एक भी इनपुट जो है वन आएगी, तो उसकी सूरत में आउटपुट वन आएगा। अभी देखें, ए और बी का टाइमिंग ग्राफ,
ए 1 हुआ, बी भी 1 हुआ, तो आउटपुट 1 आएगी। अगर बी 1 है, ए 0 है, इस रीजन के लिए, इतने पार्ट के लिए, अगर मेरा कर्सर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो इतने पार्ट के लिए बी 1 है और ए 0 है, लेकिन आउटपुट 1 ही रहेगी। तो इस सूरत में आउटपुट हमेशा 1 रहेगी जब तक दोनों ए और बी दोनों 0 नहीं हो जाते। तो अगर हमारे पास द OR गेट इज यूज इन एप्लीकेशन वेयर द आउटपुट सिग्नल इज अ 1 व्हेन एनी वन इनपुट इज 1, और गेट वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ आपको किसी एक इनपुट पे आने पे भी आपको आउटपुट जनरेट करवानी हो। कोई एक इनपुट, ये ज़्यादातर इमरजेंसी जो हमारे सिस्टम्स हैं, या हमारे फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम है, या हमारे सेफ्टी सिस्टम है, उनमें ये यूज़ होता है कि जगह जगह आपने सेफ्टी सेंसर्स लगाए हैं। किसी एक जगह से भी सेफ्टी सेंसर की इनपुट 1 आई तो आपका सायरन चलना शुरू हो जाए, तो ये वहाँ उस ऐसे केसेस में ये और गेट यूज़ किया जाता है। तो आगे आ जाता है हमारे पास नोट गेट। नोट गेट क्या है कि जो भी इनपुट, इसका सिंबल जो है आपके पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और इसका नोट नाम से ही ज़ाहिर है, जो भी इनपुट आएगी उसको ये इन्वर्ट कर देगा। नोट गेट आपका क्या कर देगा? इन्वर्ट कर देगा, मतलब 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। ये अकेला कभी यूज़ नहीं होता, ये बाकी गेट्स के कॉम्बिनेशंस के साथ यूज़ होता है, और ये इसका ट्रुथ टेबल है। और 0 ए इनपुट 0 पे 1 हो जाएगा और 1 पे 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी एक डायग्राम है, और ये वंस कंप्लीमेंट सर्कल यूजिंग 8 नॉट गेट। वंस कंप्लीमेंट क्या होता है? जितने भी आपके वंस हैं उनको 0 कर दें, जितने ज़ीरोज़ हैं उनको 1 कर दें, तो इसको हम वंस कंप्लीमेंट कहते हैं। वंस कंप्लीमेंट का हमेशा मतलब होता है उलट करना। तो वंस कंप्लीमेंट क्या है कि आपके जो 1 है वो 0 कर दें और 0 है 1 कर दें, तो ये वंस कंप्लीमेंट के लिए यूज़ होता है। और वंस कंप्लीमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है? अगर आपने लास्ट टाइम वाले नोट्स पढ़े हो तो आपको पता लग जाएगा। एंड और गेट अल्टरनेटिव सिंबल्स जो हैं वो ये हैं। अगर आप एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दें, एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दें, तो ये नैंड गेट बन जाता है। तो ये नैंड गेट का फंक्शन उसने बताया हुआ, ये नैंड गेट का फंक्शन है। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नैंड गेट की इस तरह से है कुछ, कि एंड गेट और आगे छोटा है सर्कल, और ये उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और आप देखें कि एंड की सूरत में क्या होता था कि दोनों 1 होंगे तो तब ही 1 होगा। अब एंड की जो आउटपुट है वो नॉट गेट लगाने से उलट हो जाएगी। हम एंड की आउटपुट को नॉट गेट लगा के उल्टा लेंगे, इन्वर्ट कर लेंगे, वंस कंप्लीमेंट ले लेंगे। जो यहाँ 1 था वो 0 हो जाएगा, जो 0 था वो या इस जगह जो 0 था वो 1 हो जाएगा। एफ, ये हमारा एफ था ना। तो इस सूरत में देखें कि हमें याद होगा कि जो दोनों 1 होते थे तब भी 1 आता था एंड के केस में। तो अब जहाँ 1 था वहाँ 0 हो गया, और जहाँ ज़ीरोज़ थे वहाँ 1 हो गए। और इसको रिप्रेज़ेंट करने का तरीका ये होता है, ए डॉट बी, एफ इज़ इक्वल टू ए डॉट बी, और उसके ऊपर डैश का साइन। इसका मतलब है कि ये नैंड हो गया। इसका मतलब ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये हमारे पास नैंड बन जाएगा। किसी भी इनपुट का कंप्लीमेंट अगर लेना हो, मतलब कोई मेरे पास इनपुट है ए, उसका अगर मैंने कंप्लीमेंट शो करना था उसके ऊपर मैं डैश शो कर दूंगा, तो इसका मतलब है अलजबरा में, बूलियन अलजबरा में उसको, इसका मतलब है कि इसका कंप्लीमेंट लिया गया, इसको नोट कर दिया गया। ठीक है। तो जितने भी एक्सप्रेशन ए डॉट बी के ऊपर मैं डैश लगा दूंगा, तो इसका मतलब ए डॉट बी जो है वो, ये एंड जो था नीचे वाला, ये नैंड बन गया। इसी तरह हमारे पास और का केस है। अगर अच्छा, आगे नैंड गेट्स की जो है इम्प्लीमेंटेशन दिखाई गई है। NAND gate is also used as universal gate, as the NAND gate can be used in a combination to perform the function of AND or and NOT। तो NAND गेट को हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, और ये सारे फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए यूज किया जा सकता है। वो कैसे? अ नॉट गेट कैन बी implemented using a NAND gate by connecting
both the inputs of the NAND gate together। अच्छा, अब NAND गेट को अगर आपने नोट गेट बनाना हो, नैंड गेट को आपने नोट गेट बनाना है, तो उसने कहा है कि दोनों इनपुट्स जो हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दो। ये अब दोनों इनपुट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया उसने, और ये दोनों इनपुट अगर आप नैंड गेट की दोनों इनपुट्स को आप अगर आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो वो आपका दोबारा नोट गेट ही बन जाएगा। तो इस सूरत में देखें कि ये जो ए की इनपुट 0 0 होगी, तो ये 1 आ रहा है आपके पास, 0 1 हो रही है, तो ये 1 आ रहा है। अब ये जो 0 0 और 1 1 का तो मसला हल हो गया कि दोनों 1 1 और दोनों 0 0 है, तो उस सूरत में ही हमारे पास हो गया, क्योंकि ये एक ही इनपुट बन गई है। अब यहाँ 1 अप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 ही जाएगा, यहाँ 0 अप्लाई करेंगे तो दोनों पे 0 जाएगा। ये वाला जो केस है ना, 0 1 और 1 0, ये इस सूरत में पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इनपुट ही सिर्फ एक है। तो ये हमारे पास नॉट गेट बन जाएगा। एंड गेट इम्प्लीमेंटेशन। अब एंड गेट कैसे बनाना है, क्योंकि हमने देखा था कि सिर्फ हम सिर्फ नैंड गेट को यूज कर रहे हैं, अब हमारे पास और कोई गेट नहीं है। पहले हमने नैंड गेट को यूज करते हुए क्या किया, नॉट गेट बनाया। यहाँ ये नॉट गेट इम्प्लीमेंटेशन बाय यूजिंग नैंड गेट, ये हमने दोनों इनपुट्स को जोड़ दिया आपस में, तो ये नॉट गेट बन गया। नैंड गेट की दोनों इनपुट्स को आपस में जोड़ दें। अब एंड गेट बनाना तो क्या करेंगे कि दोनों एक नैंड गेट और नैंड गेट के आगे जो हमने नैंड से नोट बनाया था वो लगा देंगे, तो वो हमारे पास एंड गेट बन जाएगा। देखें, एंड का उलट किया, नैंड बना। नैंड का दोबारा उलट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, दोबारा एंड बन जाएगा। तो ये वो एंड गेट हमारी इंप्लीमेंटेशन आ गई बाय यूजिंग नैंड गेट। अब और गेट, हमने ये और गेट है हमारा, और गेट की सूरत में क्या होता था कि अगर हमारे पास एक भी 1 आ जाता था इनपुट के ऊपर, तो हमारी आउटपुट क्या आ जाती थी, 1 आ जाती थी। तो इस सूरत में हमने क्या करना है कि नैंड गेट्स के सूरत में, कि नैंड गेट को जो यूज करते हुए हम और गेट बनाए, तो ये वो सूरत है कि एक दो नॉट गेट आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो, उनकी आउटपुट जो है एक नैंड गेट में जाए। अभी देखिए 3 नैंड गेट है, 1 2 3। अब यहाँ 0 हो और यहाँ 1 हो, तो ये तो हमारा नॉट गेट है ना, तो ये 0 इसको 1 कर देगा, 1 इसको 0 कर देगा, और नैंड की सूरत में कोई एक 1 भी होगा तो आउटपुट पे 1 आ जाएगी, और इवन के दोनों 0 भी होंगे तब भी 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास और गेट की कम्बिनेशन सर्किटरी बन गई। इसके ऊपर मुख्तलिफ इनपुट्स आप अप्लाई करके देखें। देखें, हमारे पास जो ट्रूथ टेबल है वो था 0, पहला कम्बिनेशन 0 0, यहाँ मैंने 0 अप्लाई किया, यहाँ भी 0, ये ए है और ये बी है, 0 अप्लाई किया, 0 अप्लाई किया, 0 और 0 क्या होगा, 1, यहाँ 1 जाएगा, 1 और 1, 1 और 1 नैंड के केस में क्या होता है, 0, आउटपुट 0 आएगी ना नैंड के केस में, क्योंकि नैंड के केस में 0 0 1 हो सकता है, 1 और 1 हमेशा 0 ही रहेगा। अब यहाँ आप एक दफा 1 अप्लाई करें और यहाँ 0 अप्लाई करें, 1 का मतलब यहाँ 0 जाएगा, 0 का मतलब यहाँ से यहाँ 1 जाएगा, 0 और 1 नैंड के केस में रिजल्ट 1 होता है। तो और का भी रिजल्ट वो सेम ही आता है जो नैंड का रिजल्ट आता है। तो ये हमारे पास नैंड की सर्किटरी बन गई, उसकी और की सर्किटरी बन गई बाय यूजिंग नैंड गेट्स। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन सर्किट है, और यही इसका ट्रूथ टेबल बनेगा। ये ट्रूथ टेबल आपके सामने है। ठीक है जी। तो और को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं ए और बी, और जब इसका नैंड यूज करेंगे, नैंड के साथ यूज करेंगे, तो उसके ऊपर डैश, जिसको हम नॉर कह रहे हैं। अब ये नॉर गेट की रिप्रेजेंटेशन है। नॉर गेट की रिप्रेजेंटेशन यही है, जिस तरह आपने नैंड को यूज करते और बनाया, और के आगे एक और इस तरह का नैंड वाला नॉट गेट लगा देंगे, तो हमारे पास नॉर गेट बन जाएगा, ये नॉर गेट। और नॉट गेट की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये आपके पास आ रही है, जिसको हमने इसने ऐसे प्रेजेंट किया है कि ए प्लस
बी और यस सर। और इसके ऊपर क्या हो गया है एकदम? ये सर क्या हुआ है? मुझे लगता है आप गई हुई थी। कुछ नहीं वो, नहीं नहीं कहीं गई नहीं थी वो, आपने कहा ना क्लास, इसलिए मैं बोली। तो ये हमारे पास ये ऊपर कंप्लीमेंट आ गया, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट जो है ये हमारे पास नॉर गेट बनता है। ठीक है, ये नैंड, ये नॉर, और नीचे वाला अगर ए और प्लस बी को देखें और ए डॉट बी को देखें तो वो एंड। ये सारे काम हम क्यों कर रहे हैं? हमें क्योंकि बुलियन अलजबरा को सीखना है और बुलियन अलजबरा की एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग गेट्स। ठीक है जी। तो ये इसका टाइमिंग डायग्राम है कि दोनों सूरतों में, नॉर की सूरत में, दोनों सूरतों में जीरो ही ज्यादा नजर आ रहा है कि अब अगर वन कहाँ हो सकता है? वन सिर्फ वहां ही होगा जब दोनों जीरो होंगी इनपुट्स। जब तक दोनों इनपुट्स जीरो नहीं होती तब तक हमारे पास वन आने का, आउटपुट वन आने का कोई चांस नहीं। तो ये हमारे पास गेट्स के बेसिक लेवल थे और हमने देखा कि किस तरह सिर्फ एक हमारे पास एक गेट है, नैंड गेट, जिसको हम यूनिवर्सल गेट कह रहे हैं, और यूनिवर्सल गेट यूज करते हुए हम तमाम गेट्स का डिजाइन कर सकते हैं। आगे जाके हमारे पास और भी कॉम्प्लिकेटेड गेट्स आएंगे और उन कॉम्प्लिकेटेड गेट्स को हम देखते हैं कि वो कौन कौन से गेट्स हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप लोगों ने अभी तक क्लास क्यों नहीं ज्वाइन की, गूगल क्लासरूम? ये आपको स्क्रीन पे गूगल क्लास नजर आ रही है? जी सर। ज्वाइन क्यों नहीं की अभी तक? ना ही उस पर आपने अटेंडेंस लगाई है, क्या मसला है आपका? ये देखें कि ये सिर्फ आपने कोर्स कोड डालना है और कोर्स कोड ही आपसे नहीं डाला। कंप्यूटर साइंसेज के आप स्टूडेंट हैं और आपसे ये काम ही नहीं हो रहा अभी तक सिर्फ। सर अटेंडेंस तो हम लोगों ने लगाई है। अच्छा, एहसन अली इकरा, ठीक तो ये आपने वीडियो लेक्चर्स आपको मिल गए थे? इसका दो लोगों के कमेंट आए हैं, सिर्फ इकरा का, और मैंने कहा था कि यहाँ आपने कमेंट करना है इबादत मलिक का। ये बात, अच्छा, अरीज असलम, ये दो लोगों के कमेंट आए हैं सिर्फ मुझे। अच्छा, इस पे 4 पे है, ठीक है। चल, पिछली पे 4 किलो 4 लोगों के आ गए हैं, उसके बाद सिर्फ 2 लोगों के आए हैं। लास्ट लेक्चर पे आपने कमेंट क्यों नहीं किए? कमेंट करोगे तो अटेंडेंस लगेगी ना। सर ठीक ठीक। है, कर देते। हाँ, अब ये तुम्हें समझ आ गई है ना? ये इधर, अब इधर लेक्चर वाइज आपका पूरे का पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है। आपको कहीं से जो है ना अपनी वीडियो लेक्चर्स ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। ये आपके लिए आसानी है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, चलो आगे। और गेट, नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। अब हम अगर हमने नॉर गेट को एज अ यूनिवर्सल गेट लेना हो तो वो नॉर गेट को भी वही काम करेंगे जो हमने नैंड गेट का किया था। और नैंड गेट का काम हमने क्या किया कि हमने उसकी दोनों इनपुट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया नॉर गेट की। तो वो दोनों इनपुट्स को ज्वाइन कर देंगे तो वो भी नॉट गेट बन जाएगा। तो वो भी हमारे पास एक यूनिवर्सल नॉर गेट भी हमारे पास एक यूनिवर्सल गेट बन सकता है। और ये नॉट गेट बन गया और वही कम्बिनेशन यूज करते हैं कि नो और नोर के आगे एक नोट गेट लगा दें। और नोट गेट आपने नोर से ही बनाया हो तो वो आपका दोबारा और गेट ही बन जाएगा। इसी तरह जिस तरह हमने नैंड गेट को जोड़ के एक और गेट बनाया था, इस एंड गेट बनाया था, इसी तरह हम नोर गेट को भी जोड़ के एक एंड गेट डिजाइन कर सकते हैं। वो एंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन ये है आपके पास सामने नजर आ रही है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है। नैंड गेट भी बन सकता है। अब नैंड की सूरत में क्या है कि आपने एंड बना लिया नोर को यूज करते हुए, और नोर को यूज करके आपने जब नैंड बनाया है तो एंड बनाया है तो एंड के आगे एक और नॉट गेट लगाएंगे तो वो आपको नैंड गेट बना देगा। तो ये हमने एंड गेट ये बनाया हुआ है। एंड गेट के आगे हमने एक और नॉट गेट जो हमने नोर गेट से बनाया था उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास नैंड गेट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। तो ये नैंड गेट के ये वही सारे कॉम्बिनेशन है आपके। अब नैंड एंड नॉर गेट एप्लीकेशंस, कि नैंड और नॉर की एप्लीकेशन कौन कौन सी है? तो ये आपकी एप्लीकेशन है कि अगर आपने एक
ऐसा कॉम्बिनेशन अ नैंड गेट बेस्ड एग्जॉस्ट फैन फेलियर डिटेक्शन सिस्टम कि आपने एक एग्जॉस्ट का फेलियर डिटेक्शन सिस्टम बनाना है कि अगर आपके पास इन तीनों गेट्स में से इन तीनों फैंस में से कोई एक फैन भी बंद हो जाए तो हमें फीडबैक आए कि हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम सही काम नहीं कर रहा, तो उस सूरत में आप नैंड गेट यूज़ करेंगे क्योंकि नैंड की सूरत में हमारे पास जो है तमाम की तमाम जो आउटपुट्स हैं अगर वो ज़ीरो भी हो जाती हैं तो फिर भी एक भी 1 आ रही होगी, तो वो फीडबैक दे रहा होगा कि हमारा एग्ज़ॉस्ट सिस्टम चल रहा है। अगर तीनों फैन्स खराब हो जाएँगे, उस सूरत में ये आपको बताएगा कि आपके तीनों फैन्स बंद हो गए हैं और आपका एग्ज़ॉस्ट सिस्टम नहीं चल रहा। तो ये हमारे पास वॉशिंग मशीन की एग्ज़ाम्पल है, पास 3 सेंसर्स। इसको भी आपने स्टडी करना है स्टूडेंट्स, ताकि आपको समझ आए कि नैंड और ये नैंड की एप्लीकेशन है और ये नोर की एप्लीकेशन है। ठीक है जी? और एक्सक्लूसिव और आगे हमारे पास एक गेट न्यू गेट है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और की सूरत में हमें ये इसकी जो ख़ुसूसियत है इस गेट की, वो क्या है? अगर हम ट्रुथ टेबल देखें, तो ट्रुथ टेबल में अगर इनपुट 0 से 1 हो रही है या 1 से 0 हो रही है, कोई इनपुट चेंज हो रही है, देखें ए 0, 0 है तो 0, ए 1, 1 है तो फिर भी 0, लेकिन अगर एक इनपुट 0 है और दूसरी इनपुट 1 है, तो उस सूरत में 1 आएगा। इसी तरह एक इनपुट 1 है ए और दूसरी 0 है, तब भी 1 आएगा। तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव और की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब इनपुट्स अपनी स्टेट्स चेंज करेंगी, उस सूरत में आपके पास एक्सक्लूसिव और आएगा। तो एक्सक्लूसिव और के लिए हमारे पास जिस तरह हमने और के लिए देखा कि ए प्लस बी था, तो एक्सक्लूसिव और के लिए हमारे पास इस तरह होगा कि ए प्लस बी तो होगा लेकिन प्लस के साइन पे ये साइन होगा। ठीक है जी? और ये हम एक्सक्लूसिव और को रिप्रेजेंट करने के लिए ये साइन यूज करेंगे ए एक्सक्लूसिव और बी। ठीक है, ये आपको तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव और का आ गया। इसी तरह द एक्सक्लूसिव और गेट और एक्स इसको एक्स और गेट भी कहते हैं। एक्स और गेट performs a function that is equivalent to the combination of not and or gate। मतलब ऐसा गेट जिसके अंदर तीनों गेट्स का कॉम्बिनेशन है नैंड एंड और गेट के, इसको हम एक्स और गेट और एक्सक्लूसिव गेट्स are extensively used in digital applications. Therefore, XOR gates are available as basic components. Most commonly used XOR gates have two inputs. The XOR gate is represented by symbol shown in figure. वो कहते हैं जी XOR गेट की सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ होती हैं, ये मेमोरीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। और इसकी जो इनपुट्स हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो सिर्फ 2 ही होती हैं, 2 से ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं की जा सकती। वैसे तो नंबर ऑफ इनपुट्स आप किसी भी गेट की कितने भी बढ़ा सकते हैं, इसकी हम 6 नंबर ऑफ इनपुट्स भी कर सकते हैं। ठीक है? द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय XOR गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फंक्शन टेबल। ये एक नीचे फंक्शन टेबल या ट्रुथ टेबल दिया गया है जिसमें XOR गेट का फंक्शन बताए गए हैं। द फंक्शन टेबल ऑफ 3 4 मल्टीपल इनपुट्स XOR गेट इज सिमिलर द आउटपुट ऑफ अच्छा, अब इसकी नंबर ऑफ इनपुट्स अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो नंबर ऑफ इनपुट्स इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा बेसिक फंक्शन तो वही रहेगा। और ए एक्सक्लूसिव बी एक्सक्लूसिव सी प्लस एक्सक्लूसिव इनफाइनाइट टाइम हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका बिहेवियर क्या होगा कि नंबर ऑफ इनपुट्स जो है 1010 है, तो आपकी आउटपुट 1 आएगी। अगर नंबर ऑफ इनपुट सारी एक जैसी आ गई, ए बी सी डी सारी 0 हो गई, तो आउटपुट 0 हो जाएगी। ए बी सी डी अगर सारी इनपुट्स 1 हो गई, तब भी आउटपुट 0 हो जाएगी। तो इनपुट्स जो है वो डिफरेंस होनी चाहिए आपस में। तो ये यहाँ जहाँ डिफरेंस आ रहा है, वहाँ से ये 0 और 1 का डिफरेंस आ रहा है, वहाँ 1 आएगा, ये डिफरेंस आ रहा है 0 और 1 का, यहाँ 1 है। अगर जहाँ सेम हो रही है 1 1, वहाँ 0 आ रहा है, जहाँ 0 सेम हो रही है वहाँ 0। ये एक्सक्लूसिव और गेट है। ठीक है? एक्सक्लूसिव और गेट, इसके आगे एक नोट का नोट गेट लगा दें, मतलब इसकी आउटपुट को इन्वर्ट कर दें, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास नॉर गेट। और नॉर गेट की फंक्शन ऑपरेशन क्या है, ये नॉर गेट का सिंबल है।
एक्सक्लूसिव और एन और एन और इसको एक्सनोर भी बोलते हैं, एक्सनोर गेट भी बोलते हैं। ठीक है जी, इसको एक्सक्लूसिव नोर या एक्सनोर गेट भी बोलते हैं। एक्सनोर में क्या है कि उस सूरत में, एक्सक्लूसिव और की सूरत में, एक्स और की सूरत में जब नंबर ऑफ इनपुट्स एक जैसी थी, इनपुट्स कॉम्बिनेशन जो थे एक जैसे थे, मतलब ए और बी दोनों जीरो थे, तो उस सूरत में, या ए और बी दोनों वन थे, तो उस सूरत में जीरो आता था। तो क्योंकि अब हमने इसके आगे नॉट लगा दिया, इसी का उलट कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा जब नंबर ऑफ इनपुट्स एक जैसी होंगी, तो मतलब अगर ये 6 इनपुट्स भी हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, और वो तीनों एक, वो सारी की सारी 6 इनपुट्स एक ही जैसी हैं, 0 0 0 0 है, तो आउटपुट 1 आएगी। अगर सारी इनपुट 1 1 1 1 है, तो आउटपुट 1 आएगी। अगर इन सारी इन 6 की 6 इनपुट्स में से कोई भी डिफरेंस आता है, तो आपकी आउटपुट 0 आएगी। तो इसको शो करने का तरीका ये है कि ए एक्सक्लूसिव और बी, ऊपर उसके नोट साइन क्या, कंप्लीमेंट साइन किस लिए, कि जब हम किसी भी इसको अगर मैं ऐसे करूं और इसको मैं, ये हमारा एक्स नोर बना है, एक्स नोर या एक्सक्लूसिव नोर गेट, और ये हमारा एक्सक्लूसिव और गेट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बने। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने याद रखनी है कि ए और एक्सक्लूसिव बी किसके लिए है, ए एक्सक्लूसिव और बी कंप्लीमेंट किसके लिए है, क्योंकि जब हमने बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन अलजेब्रे की बात करनी है, तो उसके अंदर सम ऑफ मीन टर्म और मीन ऑफ सम टर्म आएगा, तो उसको हम समझने के लिए हमें ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का पता होना चाहिए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो अब हमारे पास ये एक गेट आ गया, एक्स नॉर गेट। तो एक्स नॉर गेट का सिंबल भी आ गया और ट्रूथ टेबल भी आपके सामने आ गया। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये आपके सामने आपके नोट्स में मौजूद है। और अब एक्स और एक्स नॉर गेट एप्लीकेशन क्या है? एक्स और एंड एक्स नॉर गेट्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट डिसिमिलर एंड सिमिलर इनपुट्स, कि ऐसी इनपुट्स जो सिमिलर हो, मतलब 0 0 हो, 1 1 हो, और ऐसी इनपुट जो सिमिलर ना हो, उनको डिटेक्ट करने के लिए आपके पास एक्स और एक्स नॉर गेट यूज होते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एक्स और एंड एक्स नॉर गेट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ऑड एंड इवन नंबर ऑफ वंस इन अ पैरिटी डिटेक्शन सर्किट। पैरिटी डिटेक्शन सर्किट में क्या होता है कि नंबर ऑफ वंस अगर आपके पास इवन है, तो पैरिटी इवन होती है। अगर नंबर ऑफ वंस आपके पास ओड है, तो पैरिटी ओड होती है। अब पैरिटी के बारे में थोड़ा, पैरिटी डिटेक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि जिस तरह हमारे पास यहाँ एक 0 0 1 1 1 आए और 0 आए, और इसको मैं कह देता हूं कि ये इस तरह है। अगर इसके नंबर ऑफ वंस इसके अंदर, नंबर ऑफ वंस इसके अंदर जो है वो ऑड है, तो इसकी पैरिटी बिट क्या होगी? 0 आपका इवन के लिए होता है और 1 आपका ऑड बिट के लिए होता है। ठीक है जी। अगर ये पैरिटी बिट इज नंबर ऑफ वंस जो है इसमें ऑड है, तो इसकी पैरिटी बिट क्या होगी? ऑड। तो ऑड पैरिटी बिट के लिए यहाँ क्या आएगा? 1। ठीक है, अगर ये आपके पास ये भी 1 होता, तो इसकी पैरिटी बिट क्या आनी थी? इवन, क्योंकि नंबर ऑफ वंस क्या आ जाते थे? इवन हो जाना थे, तो इसकी पैरिटी बिट यहाँ 0 आ जानी थी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इवन 0 जो पैरिटी बिट है वो इवन के लिए है, 1 जो है ऑड के लिए है। वो ये बात की गई है कि नंबर ऑफ वंस की कैलकुलेशन हो रही है, ये नंबर ऑफ वंस जो है वो 0 है या 1 है, तो उसको हम कहते हैं पैरिटी बिट चेक। और पैरिटी बिट चेक क्यों यूज किया जाता है? पैरिटी बिट एरर्स को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। ये एरर डिटेक्शन टेक्निक है एक। और वंस कंप्लीमेंट जब हम लेते हैं, तो किसी भी नंबर के साथ अगर -2 जिसका लिखा है, तो -2 की जब हमने बाइनरी बनानी है, तो 2 की सबसे पहले बाइनरी बनाएंगे, और उसका
माइनस करने के लिए हम उसका क्या करेंगे, नॉट ले लेंगे, उसका कंप्लीमेंट ले लेंगे और कंप्लीमेंट लेने से वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। कंसीडर 3 XOR गेट लॉजिक सर्किट व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट ऑड नंबर्स ऑफ वंस इन अ 4 बिट बाइनरी नंबर इनपुट कॉम्बिनेशन। और 4 इनपुट बाइनरी कॉम्बिनेशन है, मतलब 0 1 1 0 हो सकता है या 0 0 0 0 हो सकता है। तो ए बी सी डी 4 इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं। इनपुट कॉम्बिनेशंस के साथ वो डिटेक्ट कर रहा है नंबर ऑफ जो आपके वंस हैं वो कितने होंगे। तो जब यहाँ 0 0 0 0 0 आया है और ये हमारे पास क्या है, एक्सक्लूसिव और गेट। और एक्सक्लूसिव और गेट की सूरत में क्या होता है कि अगर आपके पास इनपुट एक जैसी है तो आउटपुट क्या आएगी, 0। ये सब 0 0 है तो आउटपुट 0 ही आएगी ना। तो एक्सक्लूसिव और की आउटपुट यहाँ 0, यहाँ भी 0। जब यहाँ 0 0 आएगी तो 0, मतलब कि अगर आपके नंबर ऑफ वंस उसके अंदर 0 है तो इसका मतलब 0 क्या है, इवन पैरिटी बिट। तो इवन पैरिटी बिट रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ हमारे पास अगर आता है 0 1 0 1, मतलब ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, फिर सी की वैल्यू 0, फिर इसकी 1। 0 1 क्या होगा, यहाँ 1 आएगा। इसका भी 0 1 यहाँ क्या होगा, 1 आएगा। और 1 और 1 क्या होता है, 1 और 1 एक्सक्लूसिव के केस में 0 होता है, तो यहाँ 0 रिजल्ट आएगा। तो अब यहाँ भी आप देख लें कि नंबर ऑफ वंस जो थे 0 1 0 1 कह रहा था ना मैं, तो नंबर ऑफ वंस क्या थे, 2 थे। तो नंबर ऑफ 1 2 का मतलब क्या है कि इवन पैरिटी बिट आनी चाहिए रिजल्ट। तो यहाँ जो आउटपुट है वो 0 ही आई है और 0 जो है वो इवन पैरिटी बिट के लिए होता है। तो इसका मतलब ये सर्किट हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। किसके लिए, इवन पैरिटी बिट चेक करने के लिए। जो हमारे पास 4 नंबर्स का कॉम्बिनेशन है उसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन है या ऑड है, उसको ये डिटेक्ट कर रहा है। तो ये डिटेक्ट करने के लिए ये इसकी वो जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, वो डिटेल डिस्क्रिप्शन ये नीचे लिखी हुई है। इसको आप स्टूडेंट्स डिटेल में पढ़िएगा ताकि आपको समझ आए। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, ये हमारे पास गेट्स के हवाले से था। और इसमें हमने देखा कि नैंड गेट को यूज़ करते हुए, यूनिवर्सल गेट को यूज़ करते हुए जिस तरह हम तमाम के तमाम गेट डिज़ाइन कर सकते हैं, इस तरह एंड गेट को और नॉट गेट को यूज़ करते हुए तमाम के तमाम गेट्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। और उसके बाद हमने 2 नए गेट पढ़े, एग्स और एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव और गेट की जो एप्लीकेशन है वो इसमें डिस्कस है। नेक्स्ट टाइम हम ये टीटीएल, सीमोस, नॉट गेट ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसका हमें क्या फ़ायदा है और ये हम क्यों यूज़ करते हैं। और ये जो नंबर्स हैं, टाइप्स ऑफ आईसीज जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं, वो कितनी टाइप के मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको हम देखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जिसको भी क्वेश्चन हो वो गूगल क्लास पे कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस को पुट कर सकता है। मैं नेक्स्ट टाइम फिर उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स। ओके ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मैं भी ये अपलोड कर दूंगा तो इसको आपने कमेंट करना है। ठीक है सर। ओके जी।